2023 में इन बयानबाजियों का फायदा बीजेपी को मिलेगा। यानी कि लूज बॉल कांग्रेस डाल रही है और वहां बीजेपी बैटिंग के लिए तैयार बैठी है, सिक्स लगाने के लिए। सचिन, बिल्कुल देखिए, ये जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया है, ये बयान बिल्कुल सटीक और इस घटनाक्रम पर बिल्कुल सही तरह से जुड़ता है। क्योंकि देखिए, यही घटनाक्रम नहीं, पिछले 4 साल से जिस तरह से सरकार चली है, 2 साल कोरोना में निकल गए, जो 2 साल जो है गहलोत और पायलट की लड़ाई में निकल गए। हालांकि गहलोत सरकार ने जो काम किया है उसकी तारीफ भी होती है, कई योजनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब आपस में ही लड़ाई होगी, जब घर में ही एका नहीं होगा, तो फिर बाहर के लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। गहलोत को घेरने के लिए लगातार पायलट गुट के जो विधायक बयानबाजी करते हैं, तो ऐसे में सरकार को घेरने का काम ही वो लोग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो 2 तरफ की लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं। एक, उनको विपक्ष के साथ लड़ाई लड़नी है, और दूसरी उन्हीं के पार्टी के नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए, मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना चाहिए था, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भी बने तो वो निर्णायक मंडल में जाएं, संरक्षक मंडल में जाएं, और पार्टी की जो कमान है वो युवा हाथों को सौंपी जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बोलना पड़ रहा है बार बार कि उनके जो रिश्ते हैं वो आलाकमान से 25 सितंबर से पहले जो थे वही 25 सितंबर के बाद भी हैं। ये बार बार ये कहना, ये जताना, ये बयान देना, ये साफ करता है कि स्थितियां बहुत अच्छी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी नहीं है। रिश्तों में कड़वाहट वो भी जानते हैं कि आलाकमान और उनके बीच में आई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो जो लगातार कह तो रहे हैं कि हम सत्ता में वापसी करेंगे, और राजस्थान का जो ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, जिन योजनाओं के नाम पर, जिन विकास के कार्यों के नाम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हम सत्ता में वापसी करेंगे, वो तब तक अपने पूरे मुकाम पर नहीं पहुंचेगी जब तक कि इनके अंदर की गुटबाजी खत्म नहीं होगी। क्योंकि देखिए, काम के लिहाज से अगर देखा जाए तो राजस्थान में सभी इस बात को मानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहतर काम किया है अन्य किसी सरकार से, चाहे सरकार इनकी रही हो या बीजेपी की रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। दूसरा कार्यकाल आपको याद होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत बेहतर काम किया गया था, जयपुर में बहुत विकास किया गया था, लेकिन स्थिति क्या हुई कि सिमटकर 21 सीटों पर कांग्रेस रह जाती है, और उसके बाद में पायलट को कमान सौंपी जाती है। तब तो पायलट का चेहरा भी नहीं था, तब तो पायलट मुख्यमंत्री के दावेदार भी नहीं थे, लेकिन तब भी आप सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। अब आपने काम बेहतर किए होंगे, लेकिन दूसरे कार्यकाल जितने ही काम आपने अभी भी किए हैं, वही जो एंटी इनकम्बेंसी पहले थी वही आज है। लेकिन अब जो दूसरा नुकसान हो रहा है पार्टी के अंदर, वो ये हो रहा है कि एक दूसरा गुट तैयार हो गया। पहले केवल एक ही गुट होता था, वो था अशोक गहलोत गुट। जब मुख्यमंत्री बन गए थे उसके बाद में तमाम तरह की चीजें शांत हो गई थी। महिपाल मदेरणा का मामला आया तो उसके बाद उनको सीबीआई जांच हुई, वो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा, वो एक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन इतना घटनाक्रम, सीधी चुनौती अगर किसी नेता ने दी है तो ये तीसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री का जिसमें दी है। तो ऐसे में सत्ता में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये चीज जो है, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगातार फ्रंट फुट पर बीजेपी खेल रही है। बीजेपी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पार्टी के अंदर ही, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इतने गुट बन चुके हैं, इतनी गुटबाजी हो चुकी है कि वो लगातार जो है उनको आसान कर रही है सत्ता के करीब पहुंचाने के लिए। हालांकि कांग्रेस लगातार ये आरोप भी लगाती है, और इस बात में सच्चाई भी है कि बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी चरम पर है, लेकिन वो गुटबाजी अभी तक बाहर नहीं आ रही है। क्योंकि जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो काफी मजबूत यहाँ पर है। वो गुटबाजी बाहर नहीं आने दे रहा है, कोई भी नेता खुलकर बात नहीं कर रहा है। हालांकि प्रदेश बीजेपी में भी काफी गुट बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो गुटबाजी दिखाई दे रही है लोगों को, जो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, वो कांग्रेस की है, और इससे लोगों का मोह भंग होता है। क्योंकि देखिए, आप कांग्रेस को सत्ता में ले भी आते हैं, तब तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इस तरह से जनता जो है वो छिटकना शुरू हो जाती है। और राजस्थान का तो ये कमोबेश एक तरह का रिकॉर्ड है कि वर्तमान में जो तस्वीरें हम राजस्थान की राजनीति में देख रहे हैं, इसकी शुरुआत उसी समय हो गई थी। सचिन, मैं फिर से लौटूंगा, हमारे पास बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। राजेंद्र जी, सचिन पायलट का बयान आपने भी सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, पीएम जिसकी तारीफ करते हैं उसका हश्र क्या होता है, गुलाम नबी आजाद के उदाहरण से समझा जा सकता है। ये सचिन पायलट का बयान है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा के अंदर तारीफ की थी, सबसे वरिष्ठ बताया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उसके बाद में सचिन पायलट का ये बयान कैसे देखते हैं आप? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उनके नीचे सारे राज्य है, और किसी राज्य के वरिष्ठ मुख्यमंत्री की अगर कोई कहे, वरिष्ठता की बात कहे,
तो इसको बेजा राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये इस बयान को कांग्रेस अपनी आंतरिक फूट के साथ जोड़कर देखे, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से क्यों आजाद हुए, ये आत्म निरीक्षण परीक्षण का काम है कांग्रेस का, और उस कांग्रेस का है जिसके सचिन जी भी हैं और गहलोत साहब भी है। मैं समझता हूं कि ये जो सर फुटोवल था, अब कभी ये थमेगा नहीं। बीच चौराहे आज कांग्रेस का झगड़ा है। कभी सत्ता में बैठे एक मंत्री दूसरे मंत्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, अनुशासन कार्रवाई की मांग करते हैं, तो कभी सचिन पायलट यकायक याद दिलाते हैं कि कुछ बातें वेणुगोपाल कहकर गए थे। आज पूरी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार और सरकार के मंत्री इसी ताक में बैठे रहते हैं, कहीं उनकी कुर्सी जा तो नहीं रही। इसी इंतजार के अंदर कांग्रेस के शासन में राजस्थान की जनता के साथ जो नाइंसाफी हुई है, वक्त आने पर इस पूरी नाइंसाफी का भुगतान राजस्थान की जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस को करेगी। प्रधानमंत्री के बयान को इस ओर जोड़ के नहीं देखना चाहिए। शायद सचिन पायलट इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह गुलाम नबी आजाद हुए कांग्रेस से, उस तरह शायद अशोक गहलोत आजाद होंगे। अब मुझे मालूम नहीं कि रगड़ाई किसकी हुई, कैसे नहीं होनी चाहिए, और मैं उन अलंकारों पर भी नहीं जाना चाहता जो अलग अलग समय पर एक दूसरे को ये देते रहते हैं। और कांग्रेस के अंतर्कलह में प्रधानमंत्री जी को बयान के साथ जोड़कर देखना, मैं इसको उचित नहीं मानता। ये एक तरह से देश के प्रधानमंत्री तो सबके प्रधानमंत्री। तो राजेंद्र जी, लेकिन ये तमाम बयानबाजी जो कांग्रेस के अंदर हो रही है, जिसे आप सिर्फ फुटोवल कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ही की राह आसान कर रही है 2023 में। देखिए 2023 तो दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इस बार वैधानिक रूप से कांग्रेस की सरकार जरूर रही, पर इन 4 सालों में जनता के सामने सरकार का वजूद दिखाई नहीं दिया, सरकार का इकबाल दिखाई नहीं दिया। माफिया और अपराधियों की गिरफ्त में राजस्थान रहा, राजस्थान जगह जगह शर्मसार हुआ। इसलिए ये तो इनको साफ दिखाई दे रहा है। इनकी विदाई के गीत कैसे गाए जाएंगे, सिर्फ इस पर है। तरन्नुम क्या होगी, तरन्नुम के अंदर से नतीजा निकलेगा, 20 का निकलेगा, 15 का निकलेगा, सिर्फ इसी का इंतजार है। यानी आप कह रहे हैं दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। जिस प्रकार की इनकी हालात है, ये खुद अपनी विधानसभा बचा लेंगे तो बड़ी बात होगी। अभी सर्वे के अंदर तो सरदारपुरा पर भी एक क्वेश्चन निशान लगा है, जो मुख्यमंत्री जी की एजेंसी ने कराया, बताया। तो इसका एक बड़ा कारण राजेंद्र जी, आप पिछले 4 साल की आपस में फूट और बयानबाजियों को भी मानते हैं? देखिए, फूट और बयानबाजी तो है ही, पर अपमान करने की राजनीति की प्रकाशता को अभी हमने देखा है, पहले कभी नहीं देखा। ना 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 सीनियर जूनियरिटी की बात रही, ना पदों की बात रही। कभी कोई निर्लज हो गया, कभी कोई निकम्मा हो गया, कभी कोई बेकार हो गया, कभी किसी की रगड़ाई के सवाल पर बात आ गई। तो आज सचिन जी ने ये प्रधानमंत्री के साथ दौड़कर ये कह दिया कि गुलाम नबी की राह पर अब अशोक गहलोत भी जाएंगे। ज्योतिष तो वो हो सकते हैं क्योंकि वो कांग्रेस के नेता है, दिल्ली में भी उनके अच्छे कनेक्शन है, तो शायद उनको कहीं से आभास हुआ होगा कि उन्होंने गुलाम नबी की तर्ज पर अशोक गहलोत की रवानगी बताई। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। जी राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मानते हैं कि 2023 में इन बयानबाजियों के असर से बीजेपी निसंदेह सत्ता में आएगी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, सामने दीवार पर लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है उनका। और इस 4 साल के कार्यकाल की उन्होंने बेहद आलोचना भी की।